हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं उनके करंट ट्रू डिज़ायर्स या फिर करंट डिज़ायर्स क्या हैं आप लोगों के लिए आपके क्रश के। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स सबकी सब मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड साथ ही याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो देखते हैं कि आपके जो भी क्रश हैं उनके करंट डिज़ायर्स क्या हैं, लाइक स्ट्रॉन्गली वो आप लोगों से क्या डिज़ायर कर रहे हैं या फिर उनके क्या स्ट्रॉन्ग विश हैं आप लोगों को लेकर। लेट्स सी। अपने क्रश पे फोकस करिएगा, 3 टाइम्स उनके नेम रिपीट करिएगा एंड अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करिएगा। अपने ऑरा को पॉजिटिव रखना है आपने, जिनको आप पसंद करते हैं। देखते हैं आपके जो क्रश हैं उनके करंट डिज़ायर्स क्या हैं। लेट्स सी वीवर्स के क्रश के करंट डिज़ायर्स क्या हैं, क्या डिज़ायर कर रहे हैं वीवर्स के क्रश उनको लेकर। वी हैव द की 33। कुछ लोगों के लिए मास्टर नंबर 33 इंपॉर्टेंट हो सकता है, अदरवाइज़ 33 एज हो सकती है। नंबर 6 एंड 8 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। डिज़ायर्स, वीवर्स के क्रश के डिज़ायर्स क्या हैं। वी हैव द क्रॉस रोड 22, 33 मास्टर नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, अदरवाइज़ 4, 6 या 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर क्यू से स्टार्ट हो सकता है। एक और मैं कार्ड देखूंगी, बट ऐसे लग रहा है जैसे ये कुछ ओपन करना चाहते हैं अपनी तरफ से। उनके डिज़ायर हैं कि कुछ लाइक ओपन करें अपने हार्ट को, हो सकता है या फिर किसी तरह के कोई डोर हो सकते हैं जो ये ओपन करना चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ। बिकॉज आई थिंक इस टाइम कुछ चीज़ें इनको ना डाउटेड दिख रही हैं। यस, आपके जो क्रश हैं उनकी डिज़ायर है कुछ कोई डिसीजन लेने का आपकी तरफ, बिकॉज वो कुछ ओपन करना चाहते हैं। जैसे होता है ना, एक इंसान अपनी तरफ से कुछ डोर ओपन करना चाहता है, या फिर उनकी डिज़ायर है कि आप अपनी तरफ से कुछ ओपन करो, जिससे कि अगर ये कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो इनको डिसीजन लेने में जो है ना वो थोड़ी चीज़ें रिलैक्स कर पाएँ, या फिर थोड़ा सा एक उनको मार्जिन मिल जाए। बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डाउटेड हैं, दैट्स वे वो आपके क्रश डिज़ायर कर रहे हैं कि आप कुछ चीज़ों को अपनी तरफ से जो है ना वो ओपन करो। आप उनको थोड़ा सा जो है ना वो कुछ ऐसा अपनी तरफ से सिग्नल शो करो जिससे उनको पॉसिबिलिटी दिख सके कि अगर ये अपनी तरफ से कुछ आपकी तरफ साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं या किसी तरह से कुछ चीज़ों को लेकर कुछ प्लान कर रहे हैं, वो चीज़ें आपके साथ बन पाएँ इनकी। बिकॉज़ इनको लगता है कि जैसे आप में से कुछ लोग या तो आप में से कुछ लोग थेरापिस्ट हो सकते हो, अदरवाइज़ इनकी डिज़ायर है अपने आप को किसी तरह से ना एक तरह से रिलैक्स करने की। आप लोगों के साथ कनेक्ट तो होना चाहते हैं ये, बट उस चीज़ के लिए इनको कोई सोल्यूशन चाहिए, जिसका सोल्यूशन इनको अभी नज़र नहीं आ रहा। बिकॉज ऑब्वियसली ये क्रॉस रोड पे हैं जिसमें डिसीजन कोई लेना है, किसी चीज़ का सोल्यूशन निकालना है, लेकिन वो अभी दिख नहीं रहा। बिकॉज आपकी साइड से कुछ ना कुछ इनको लगता है अभी या तो आपने बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं या फिर आपकी तरफ से कुछ चीज़ें इनको ओपन नहीं दिख रही हैं। दैट्स वाई ये अभी डाउटेड सिचुएशन में चल रहे हैं कि अपनी इस डिज़ायर को पूरा करें तो कैसे करें। यस, उसके लिए हो सकता है इनको किसी की एडवाइस की ज़रूरत भी है, या तो हो सकता है किसी से एडवाइस ले रहे हैं कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, या किस तरह से ये कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी बना सकते हैं जिससे कि आपकी तरफ कुछ ये खुद स्टार्ट करने के लिए या कुछ सक्सेसफुल बनाने के लिए कोई इनिशिएट ले पाएँ। यस, वी हैव द कॉफिन एंड वी हैव द हार्ट। या आपके साथ कोई ना कोई ऑब्वियसली इनकी डिज़ायर है कुछ लव स्टार्ट करने के, कुछ रोमांस स्टार्ट करने के। बिकॉज इन बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो रहे हैं, इन्फेक्चुएशन हो रही है इनको। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, या तो आप खुद किसी ब्यूटी से आपका कोई लिंक हो सकता है, किस तरह से आप में से कुछ लोग आर्टिस्ट हो सकते हो, या फिर आर्ट और ब्यूटी इनको दिखता है कि आपके अंदर बहुत है। बिकॉज ये अपनी लाइफ को जो है ना वो आपके साथ रोमांटिकली एंड इमोशनली अटैच करके एक जॉय जो होता है ना लाइफ का, वो ऑब्वियसली स्टार्ट करना चाहते हैं। इनको लगता है कि इनकी डिज़ायर है कि आपके साथ अपनी लाइफ का रोमांस स्टार्ट करें और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं, स्पेशली इमोशनली एंड रोमांटिकली। यस, बिकॉज दे रियली वांट टू गिव यू अ लॉट ऑफ लव। बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, एक पोजेसिवनेस दिख रही है, एक पैशन दिख रहा है आप लोगों के साथ
कुछ अपने हार्ट को ओपन करने का, बिकॉज इनको लगता है कि आपके पास ना इनकी है, आपके पास की है जिससे कि आप चीज़ों को ओपन कर सकते हो। जो इनकी डिज़ायर है ना, इनकी तभी पूरी हो सकती हैं जब आप किसी तरह से चीज़ों को अलाउ करोगे, ओपन करोगे अपनी साइड से। बिकॉज यहाँ पे कफिन की एनर्जी है, या तो इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें एंड हुई हैं, यस हो सकता है इनका अपनी लाइफ में कोई ना कोई ब्रेकअप हुआ है, या फिर किसी तरह से इनका लाइफ में लव जो है वो एंड हो चुका है, या फिर लव है ही नहीं है। तो वो अपनी चीज़ों को वहाँ से एक डिप्रेसिव मोड से चेंज करना उनकी डिज़ायर है, बिकॉज ये अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। या तो कुछ इनकी लाइफ में ख़त्म हुआ है, कभी हुआ था, या फिर हो सकता है रिसेंट कुछ टाइम पहले हुआ है, यस फ्यू मंथ्स हो सकते हैं अगो हुआ है कुछ इनकी लाइफ में कोई रोमांस ख़त्म, या फिर किसी तरह से कुछ वैसे ही किसी की अनफॉर्चुनेटली आई एम वेरी सॉरी टू से किसी की हो सकता है डेथ हुई है, जिसकी वजह से इनको लगा है कि इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। कोई हो सकता है अपना इनका कोई लव्ड वंस जो है इन्होंने खोया है, तो उस वजह से इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अपसेटनेस, बहुत ज़्यादा एक सैड एनर्जी आ गई है, जहाँ से इनको अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए इनको लगता है कि इनकी डिज़ायर है कि इनकी ज़िंदगी में लव ऐड किया जाए। तो वो लव आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं ताकि इनकी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो सके, बिकॉज़ इनको एक थेरापिस्ट की ज़रूरत है जो इनको हील कर पाए, इनकी थेरापी कर पाए इस सैड एनर्जी से, इस डिप्रेशन वाली एनर्जी से, या इस बहुत ही डिप्रेसिव एनर्जी से इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, लव लेकर आए, रोमांस लेकर आए, जहाँ पे ये अपने आप को जो है वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली जो है वो एक हेल्थी फील करें। ठीक है, तो ये इस सिचुएशन कुछ ऐसी करना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी चीज़ें इनकी लाइफ में ख़त्म हुई हैं, जहाँ से ये चाहते हैं अब आगे बढ़ना। यस आई थिंक यहाँ पे इनकी डिज़ायर ये भी है कि ये किस तरह से चीज़ों को आपके साथ स्टार्ट करके जो है ना ट्रैवलिंग भी करें, क्योंकि ट्रैवलिंग आप जब करते हो आप बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली हील होते हो, आपको बहुत कुछ नए एक्सपीरियंस मिलते हैं, तो ये एक्सपीरियंस कुछ करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। यस सो कुछ लोगों की तरफ से नंबर 8 इज़ इंपॉर्टेंट, अदरवाइज 24 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 88 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट है, 22, 33 एंड यहाँ पे 66 की एनर्जी भी है। तो ये काफ़ी नंबर्स जो है ना वो रिपीट हो रहे हैं, डबल मास्टर नंबर। कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर जे से स्टार्ट हो सकता है, कुछ का क्यू से स्टार्ट हो सकता है। यस बट इनको कुछ डाउट हैं, लेकिन ये इन डाउट से निकलना चाहते हैं, उसी के लिए कोई चॉइस करना चाह रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि शायद इनकी लाइफ में ये सिर्फ डिप्रेशन ही रह गया है, इसके अलावा शायद इनकी लाइफ कभी चेंज नहीं हो सकती। बट इनको कहीं ना कहीं एक डिज़ायर है आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट करने की, बिकॉज कुछ ख़त्म हुआ है इनकी लाइफ में विद अ कफन, ये इसीलिए उस जो चीज़ें एंड हुई हैं इनकी लाइफ में वो उसको हमेशा के लिए पास्ट में ही छोड़ के ना अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये जो भी आपके क्रश हैं, तो आपके साथ वो चाहते हैं कि अपने जो है ना हार्ट अटैच करें, या फिर हो सकता है उनके इमोशंस काफ़ी आपके साथ ऑलरेडी अटैच हो गए हैं, या फिर आपके लिए जो इमोशनल उनकी फीलिंग्स वो फील कर रहे हैं अटैच्ड, वो उनको लगता है कि आपके साथ ऑब्वियसली कुछ आपको एक्सप्रेस करके वो आगे बढ़ना चाहिए। यस बट डिसीजन लेना चाह रहे हैं, लेकिन डिसीजन आपकी तरफ से उनको कुछ चीज़ें ऑब्वियसली कुछ क्लियर नहीं मिल रही। क्लियर इन द सेंस कि एक आपकी तरफ आने के लिए उनका क्लियर नहीं है कोई वे, या फिर आपकी तरफ से आपने बाउंड्री बनाई हुई है, या फिर अपनी तरफ से कुछ चीज़ों को क्लोज़ किया हुआ है, या तो वो चाह रहे हैं कि ओपन करो आप, पॉसिबिलिटी चाह रहे हैं कि किस तरह से बन जाए कुछ ऐसी कि वो आपके साथ कुछ स्टार्ट कर पाएँ। एनी हाउ लेट्स सी मोर। यहाँ पे जो स्टार साइन दिख रहा है वो मुझे एक तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, एंड सेकंड यहाँ पे मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आ रही है। लेट्स सी क्रश, करंट डिज़ायर, वीवर्स के क्रश के करंट डिज़ायर्स क्या हैं उनके लिए। वी हैव गिफ्ट, कुछ लोग हो सकता है डेफिनेटली आपको कोई ना कोई गिफ्ट देना चाह रहे हैं, आपको स्पेशल फील करवाने के लिए, या फिर अपना टोकन ऑफ लव आपको शो करने के लिए, जिससे आपको स्पेशल फील करवा पाएँ। ये किसी भी तरह का कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट हो सकता है। वी हैव सडन वेल्थ, ओके। 777 नंबर यहाँ पे आ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 17 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, नंबर 8 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 888 की यहाँ पे एनर्जी आ रही है, 222 की एनर्जी आ रही है, तो बैलेंस का नंबर है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये जो भी आपके क्रश हैं इनको लगता है कि स्पिरिचुअली जो है ना ये आपके साथ कनेक्टेड है, दैट्स वाई ये चीज़ों को चाहते हैं कि बैलेंस हो। आप में से कुछ लोगों का प्रोफेशन जो है वो सेम भी हो सकता है, लाइक ऑक्यूपेशन आपका सेम है, या तो किस तरह से आप में से कुछ लोग ऑब्वियसली मैंने बताया जैसे आर्टिस्ट हो, आप में से कुछ ड्रेस डिज़ाइनर हो सकते हो, या फिर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हो सकते हो, या फिर किसी भी तरह से कोई टेलरिंग का हो सकता है किसी का काम है। बट टेलरिंग ज़रा थोड़ा सा सेंस ज़रा ओल्ड में चली जाती है, बट आई थिंक आप में से कुछ लोग मुझे लग रहा है यहाँ पर ड्रेस डिज़ाइनर हो सकते हो। यस आपका ऑक्यूपेशन है, अपने अंडर हो सकता है, आपने कोई ना कोई वर्किंग अपनी लेबर रखी हुई है, बट आई थिंक
चीज़ों को मैनेज आप खुद ही कर रहे हो, बट इनको ऐसे लगता है कि जैसे आप जो हो ना, आपके पास ऑब्वियसली फाइनेंशियली आप काफ़ी सेटल डाउन हो, आपके पास काफ़ी वेल्थ है, बट आपके साथ अटैच होकर इनको लगता है कि ये खुद भी कुछ ना कुछ अपने करियर में और ज़्यादा स्टेबल चीज़ों को कर सकते हैं। तो इनकी डिज़ायर यही है, क्योंकि इनको लगता है आपके पास काफ़ी एक आपकी लक अच्छी है। यस, और अगर ऑलरेडी आपका कोई वर्किंग प्लेस है तो इनको लगता है कि आपके उनके वहाँ पे ज्वाइनिंग देने से इनकी जो भी उनका वर्क है उसकी जो एक फाइनेंशियली कंडीशन है ना, वो काफ़ी इनको लगता है बेटर हुई है। या तो आपने परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दी है, दैट्स वाई, तो उसी के लिए आपको कुछ प्रेजेंस भी देना चाह रहे हैं। यस, यहाँ पे 7 नंबर काफ़ी प्रोमिनेंट है गाइस। वी हैव मैसेज ऑफ कंसर्न, यस, ये आपको मैसेज करना चाह रहे हैं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट। ये कुछ ना कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट मैसेज करने की इनकी डिज़ायर है जिसमें दे विल डेफिनेटली एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स और इमोशंस। यहाँ पे कोर्ट हाउस की एनर्जी है, मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। या तो ये खुद जो भी आपके क्रश हैं, या तो खुद ये किसी तरह के किसी कोर्ट हाउस में हो सकते हैं, कोई इनका प्रोफेशन हो सकता है, लॉ फील्ड से हो सकते हैं, अदरवाइज़ ये खुद किसी तरह से आपके साथ डेफिनेटली कोई कोर्ट मैरिज का सीन करना चाह रहे हैं। यस, यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी डिवोर्सी भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोर्ट हाउस है और यहाँ पे हमारे पास कॉफिन की एनर्जी आई है। हो सकता यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है जैसे इनकी या तो कोई किसी तरह से इनका मे बी डिवोर्स हुई है। यस, और अब वो आपके साथ एक नई बिगनिंग करने की डिज़ायर कर रहे हैं इमोशनली, रोमांटिकली, बिकॉज इनके फीलिंग्स हैं कुछ ना कुछ आपके लिए रोमांटिक, दैट्स वाई। और हो सकता है ये इमोशंस इनके आपकी साथ लाइक जब आपने इनका एक तरह से कोई प्रोफेशन आपका सेम है, वर्किंग प्लेस सेम है, तो वहीं पे इनके डेवलप हुए हैं आपके लिए इमोशंस। आपका एक डेडिकेशन, आपका हार्ड वर्किंग देख के, काम के लिए पैशन आपका देख के, तो वो कुछ ना कुछ आपको मैसेज करने की उनकी डिज़ायर है जिसमें वो आपको एक्सप्रेस कर पाएँ। कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है मैसेज ऑफ कंसर्न, जहाँ पे वो आपको अपने लिए कंसर्न शो करेंगे, जैसे वो जो भी चीज़ें आपके साथ करने की डिज़ायर कर रहे हैं और रोमांस स्टार्ट करना या फिर अपने दिल की बात कहना, तो मे बी आपको कोई उस मैसेज में वो एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी डिज़ायर हैं कुछ स्टार्ट करने की। यस, सो 23 एज भी हो सकता है, अदरवाइज़ नंबर 5, 7, 5 की एनर्जी है, अदरवाइज़ 28, 25, 27 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यस, बट लग रहा है कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज करने की इनकी डिज़ायर है जिसमें दे रियली वांट टू शो यू देयर इमोशंस और फीलिंग्स, या फिर आपके लिए जो इन्फैक्चुएशन हो रही है, जो भी आपकी तरफ एक अट्रैक्शन है, या जितना भी ये पोजेसिव हो रहे हैं, ये आपको शो करना चाह रहे हैं उसके थ्रू। बट फर्स्ट कार्ड गिफ्ट का है, डेफिनेटली गिफ्ट तो देना चाह रहे हैं आपको जिसमें आपको स्पेशल फील करवा सकें, या फिर आपको शो कर सकें कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो या आप इनके लिए कितने ख़ास हो। तो सामान स्पेशल कहीं ना कहीं इनकी डिज़ायर है आपको फील करवाएं, एक स्पेशल ट्रीटमेंट दें आपको। बट एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो फॉर मोर क्लैरिटी, क्या डिज़ायर है, करंट डिज़ायर्स, वीवर्स के क्रश के करंट डिज़ायर क्या है उनके लिए। वी हैव 6 ऑफ कॉइंस, डेफिनेटली आपको कोई ना कोई जो है ना वो प्रेजेंस देना चाह रहे हैं, अपनी तरफ से जनरसिटी, काइंडनेस शो करना चाहते हैं, जिससे आप और ये दोनों जो हो ना म्यूचुअली इक्वली एक दूसरे के साथ इस कनेक्शन में इन्वॉल्व हो। इनकी डिज़ायर है आप दोनों पार्टीज़ जो हो ना, दोनों लोग सेम अपना म्यूचुअल इंटरेस्ट शो करो और एक लव शो करो, जिसमें आप दोनों जो हो ना सेम एफर्ट डालो उस कनेक्शन में, और दोनों की तरफ से जो है ना वो चीज़ें स्टार्ट हो। तो उसी के लिए आपको मैसेज करने की इनकी डिज़ायर है, जिससे कि इनको ऑब्वियसली एक तो आपको बताएं भी, और सेकंड आप दोनों जो हो ना सेम पेज पे आके चीज़ों में इक्वली और म्यूचुअली जो है वो अपना एक तरह से इंटरेस्ट शो करो। लाइक कि इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, इनकी डिज़ायर है इक्वल गिव एंड टेक के साथ आपका रिश्ता बने। हो सकता है पास्ट में इनका अगर कोई कनेक्शन रहा है, चाहे वो मैरिज रही है, जो कि यहाँ पे डिवोर्स की एनर्जी भी मुझे दिख रही है कुछ लोगों की है, या फिर किस तरह का कोई इनका वैसे ही कोई रोमांटिक कनेक्शन भी रहा है, तो उसमें आई थिंक वन साइडेड चीज़ें रही हैं, दोनों की इन्वॉल्वमेंट नहीं रही, या फिर इनकी नहीं रही, या फिर दूसरी पार्टी की नहीं रही। बट इस टाइम उनकी डिज़ायर है कि आप दोनों का जो है ना वो एफर्ट इस कनेक्शन में वो चाहते हैं, डिज़ायर है कि इक्वल और म्यूचुअल लगे बोथ साइड से, क्योंकि कनेक्शन वही स्टे करेगा या वर्क करेगा जहाँ पे बोथ साइड जो है ना वो इक्वली एंड म्यूचुअली चीज़ों में इन्वेस्ट कर रही हैं, चाहे वो अटेंशन है, चाहे वो लव है, चाहे वो केयर है, चाहे वो किस तरह का भी कोई पैसा भी है।
या एक स्पेशल फील करवाना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कोई ना कोई प्रेजेंस आपको देना चाह रहे हैं, प्रेजेंट्स, और आपको अपनी प्रेजेंस भी शो करना चाह रहे हैं, प्रेजेंट दे के कि आप इनके लिए कितने ख़ास हो। और वो चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है ना, ये एक इन्फिनिटी सिंबल बन रहा है कि दोनों जो हो ना एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे में ऐसे खो जाओ जैसे कि कोई और है ही नहीं। यस, दोनों खो जाओ एक दूसरे में, ऐसी एनर्जी ये चाह रहे हैं कि जिसमें आप दोनों एक दूसरे को काइंडनेस शो करो, बहुत अच्छा एक हार्मनी और एक बैलेंस बना के दोनों साइड चलें, ताकि कनेक्शन जो है ना वो आपका एक लॉन्ग टर्म बने। यस, लेट्स सी मोर। वी हैव मैदान, या बैलेंस एनर्जी, बैक टू बैक एनर्जी बैलेंस की दिख रही है। ये एक सोलमेट एनर्जी है वैसे भी। तो मैदान, इनकी डिज़ायर है चीज़ें आप दोनों के बीच में ऐसे लाइक ट्रांसफॉर्म हो। इनकी डिज़ायर यही है कि चीज़ें आपके बीच में इस तरह से विद अ बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए और इस तरह से चेंज होनी चाहिए जिसमें दोनों के बीच में बड़ा अच्छा एक बैलेंस, एक हार्मनी बने और दोनों साइडों से कंट्रीब्यूशन जो है ना वो इक्वल और म्यूचुअल हो। यस, और जब इक्वल और म्यूचुअल दोनों ने अपना माइंड बनाया होगा कनेक्शन को चलने का लेके, तो उसमें किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस या कोई फस क्रिएट नहीं होगा, ना ही कोई मैसी चीज़ें होंगी। तो ये वैसा ही आपके साथ जो है ना डिज़ायर कर रहे हैं एक कनेक्शन बनाने की। यस, लेट्स सी मोर। व्यूअर्स के क्रश के डिज़ायर्स क्या हैं? वी हैव सबर। इस टाइम ऐसे लगता है जैसे ये चाहते हैं कि इनका जो भी इन्होंने पेशेंस किए रखा है ना, अब उसका इनको रिवॉर्ड मिले, या फिर इनको लग रहा है कि रिवॉर्ड मिल रहा है उनको आपकी सूरत में। या वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड। ऑलरेडी ये किसी हार्ट अटैक से गुजरे हैं, बहुत डीप इमोशनल पेन में है, इसीलिए अब इस डीप इमोशनल पेन से जिससे वो गुजरे हैं वो नहीं चाहते कि वो दोबारा गुजरें इस एक्सपीरियंस से, क्योंकि ये एक्सपीरियंस उनकी लाइफ का ऐसा लगता है बहुत ही बैड और बहुत ही एक क्रिटिकल एक्सपीरियंस रहा है जिसमें उन्होंने मे भी बहुत सारा पेशेंस किए रखा है। तो अब वो नहीं चाहते कि उनको किसी इंसान के साथ कनेक्शन बना के भी पेशेंस को शो करना पड़े या फिर पेशेंस के साथ चलना पड़े, क्योंकि अगर कनेक्शन में आपने सब्र ही करना है तो फिर कनेक्शन में रहने का तो आपको कोई बेनिफिट नहीं है या फिर कोई फ़ायदा नहीं है। वो कनेक्शन ही क्या है जहाँ पे आप सिर्फ सब्र ही कर रहे हो। यस, दैट्स वाई ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक बैलेंस रहे। यस, एंड ऑल्सो ये कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है इनकी, आपको अपनी डेडिकेशन शो करने की डिज़ायर है, बट किस तरह से प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है उसके बारे में ये सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। यस, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म जो है ना वो प्लानिंग आपके साथ करना चाहते हैं, दूर तक चलने की और काफ़ी लॉन्ग टाइम चलने की। हाँ, टाइम ज़रूर लग सकता है या फिर हो सकता है ऑलरेडी टाइम लग चुका है, बट अभी जो है ना बैलेंस बनाना चाह रहे हैं। ये 6 ऑफ कॉइन्स, मेज़ान, ये सब्र, ये सब हार्मनी और बैलेंस की बात कर रहे हैं। ये तीनों कार्ड बैलेंस की बात कर रहे हैं। यस, आप में से एक इंसान जो है वाटर साइन और एक फायर साइन भी हो सकता है, बट ये लॉन्ग टर्म जो है ना इनकी डिज़ायर आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने की है, इसीलिए ये प्लानिंग भी लॉन्ग टर्म की कर रहे हैं, क्योंकि इस हार्ट अटैक से निकलना चाहते हैं जिससे ये ऑलरेडी बड़े बुरे तरीके से जो है वो गुजरे हैं। इसीलिए यहाँ पे कॉफिन की एनर्जी है, कुछ चीज़ें जो एंड हुई हैं वो बड़ा इनके लिए एक तरह से ट्रॉमेटाइज रही हैं, इस डीप इमोशनल पेन से निकलना चाहते हैं और आपके साथ कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके। सो नंबर 3, 2, 6, 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। 14 आपके लिए नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अदरवाइज़ यहाँ पे 555 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चेंज की एनर्जी है। यस, अदरवाइज़ 23, 26, 25 या 32, 36, 35 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। स्टार साइन यहाँ पे सेजिटेरियस बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी आ रही है, कुछ लोगों की तरफ से एयर साइन की एनर्जी भी है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स क्रश करंट डिज़ायर्स। व्यूअर्स के क्रश के करंट डिज़ायर्स क्या हैं? वी हैव रिसेप्टिव, बी रेडी टू रिसीव वट फेट हैज़ प्लान फॉर यू। यस, इनके डिज़ायर है कि फेट ने इनके लिए जो भी कुछ प्लान किया हुआ है ना ये उसको रिसीव करने के लिए रेडी हैं। यस, ऑब्वियसली इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे अपनी किस्मत पे बिलीव है कि जो कुछ भी प्लान किया हुआ वो इनके लिए अच्छा है,
इनको हील कर सकता है, या फिर इनके लिए आगे चल के चीज़ें जो हैं वो इस टाइम जो क्रिटिकल हैं वो अच्छी हो सकती हैं। तो ये वैसे भी चाह रहे हैं कि किस्मत ऐसा ही कोई फ़ैसला करे जिससे कि ये जो प्लान खुद भी कर रहे हैं ना वैसा ही चीज़ें उनको रिसीव हों और वैसा ही आउटकम इनको मिले। तो ये रेडी हो रहे हैं उस चीज़ के लिए, और कुछ लोग रेडी हैं। कमिटमेंट, यस, इनकी डिज़ायर आपको कमिटमेंट देने की है, बिकॉज़ ये एक बहुत ही सक्सेसफुल रिलेशनशिप जो है ना वो आपके साथ अचीव करना चाहते हैं, जो कि इनको लगता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कहीं ना कहीं इनके लिए इम्पोर्टेंट हो, सो दैट्स वाई इनकी डिज़ायर है आपको अपनी तरफ से जो है ना आपकी इम्पोर्टेंस शो करने की कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। बिकॉज़ इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि आप पार्टनर को या फिर इंसान, एक ऐसे इंसान को अपनी तरफ से इम्पोर्टेंस शो करो जिसके साथ आप रिलेशन बनाना चाहते हो। वो उसके लिए सबसे बड़ी एक अचीवमेंट होगी कि एक इंसान आपको स्पेशल फ़ील करवा रहा है और आप स्पेशल फ़ील कर भी रहे हो। तो कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, इनकी डिज़ायर आपको कमिटमेंट देने की है और आपके साथ रहने की है। यस, इसीलिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म दिख रहा है विद द नाइट ऑफ कॉइन्स एनर्जी। यस, वी हैव ऑनर। ये ऑनर करना चाहते हैं आप लोगों का, बिकॉज़ इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ अगर किसी तरह से आपको रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना है ना, तो आपको ऑनर करना पड़ेगा अब जिसे आप प्यार करते हो उसका, क्योंकि सामने वाला इंसान भी नोटिस करेगा ना जब कि आप किसी को इतनी इंपॉर्टेंस आपको कोई दे रहा है, तो फिर डेफिनेटली आपको भी अच्छा महसूस होगा और फिर आप उस एनर्जीज़ को भी रेसिप्रोकेट करोगे। यस, एंड इंटेंस, बहुत ज़्यादा इनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए इंटेंस हो रही हैं, इसीलिए ये आपके साथ ऐसा कनेक्शन ही बनाना चाहते हैं जिसमें जो है ना आप दोनों, ये तो स्पेशली बहुत ज़्यादा इनकी आपके साथ कनेक्शन बनाने की एक इंटेंस एनर्जी है। बट इनको ऐसे लगता है कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आप किसी के साथ अगर कनेक्ट होगे ना, तो उतनी इंटेंसिटी के साथ आपको हार्ट अटैक या फिर एक तरह से सैडनेस या फिर पेन भी फेस करनी पड़ सकती है। तो दैट्स वाई आपके साथ ऐसा कनेक्शन में लाइक इन्वॉल्व होना चाहते हैं, बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि जैसे ना चीज़ों में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, हाई एंड लोज चीज़ें होती रहती हैं 24/7। ना तो आप किसी के साथ प्यार कर सकते हो, ना ही 24/7 किसी के साथ लड़ झगड़ सकते हो। इससे कनेक्शन आपका ऑब्वियसली हेल्थ ही नहीं रहता। तो ये इसीलिए ऑनर करना चाह रहे हैं, आप जैसे भी हो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करने का, और ज़रा अपने आप को इंटेंसिटी से एक नॉर्मल एनर्जी में लेकर आने का। बिकॉज अगर ट्रू सोल के साथ ये आपके साथ कनेक्ट हों तो इंटेंस तो होंगे, बट ये साथ ही साथ इनकी डिज़ायर है कि हाई एंड लोज को भी साथ एक्सेप्ट करें। ठीक है, क्योंकि चीज़ें कभी आपकी अच्छी भी चल सकती हैं, कभी बुरी भी चल सकती हैं। तो जब अच्छी में तो सब भी रह लेते हैं, लेकिन जब बुरी हैं तो इनको उसमें भी चीज़ों को कहीं ना कहीं इनकी डिज़ायर है कि उसको भी मैनेज करके ये चलें। यस, ऐसे नहीं कि अगर ये अपसेट हैं या फिर इनका कोई मूड ख़राब है या फिर मूड नहीं है अच्छा, तो उसमें ये आपको बुरे तरीके से ट्रीट करें। उसमें भी आपका ऑनर करके रिलेशनशिप को अच्छा तरीके से बनाने की इनकी डिज़ायर्स हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।